दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। भारत की इस पवित्र धरती पर कई महान राजा हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि सत्य और धर्म की मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक नाम है राजा हरिश्चंद्र। कहते हैं, अगर सत्य को किसी इंसान के रूप में देखा जाए तो वह रूप होगा राजा हरिश्चंद्र का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों उनका नाम सत्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समय में जब सत्य की परीक्षा सबसे कठिन थी और एक राजा ने अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया था। बहुत समय पहले पवित्र नगरी अयोध्या में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। हरिश्चंद्र। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी और हर जगह न्याय और धर्म का पालन होता था। राजा हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका सत्य। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा अपने वचन का पालन किया। लोग कहते थे, अगर कोई सच्चा राजा है तो वह हरिश्चंद्र है। उनकी ख्याति धीरे धीरे स्वर्ग तक पहुंच गई। देवताओं के बीच भी उनकी चर्चा होने लगी। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र ने सभा में कहा, पृथ्वी पर एक ऐसा राजा है जो किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ता। कुछ देवताओं को इस बात पर संदेह हुआ। उन्होंने कहा, क्या कोई इंसान इतना सच्चा हो सकता है? तब ऋषि विश्वामित्र ने निर्णय लिया कि वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। एक रात जब राजा हरिश्चंद्र गहरी नींद में थे, उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में उनके सामने ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, क्या आप मुझे दान दोगे? राजा ने बिना सोचे कहा, मुनिवर, आप जो चाहें मांग सकते हैं। ऋषि ने कहा, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे स्वप्न में ही अपना पूरा राज्य दान कर दिया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी दरबार में ऋषि विश्वामित्र आ पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, आपने मुझे अपना राज्य दान दिया था, अब उसे मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर पूरा दरबार स्तंभ रह गया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र समझ गए कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह एक परीक्षा थी और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा राज्य ऋषि को सौंप दिया। अब वह राजा नहीं रहे, वह एक साधारण व्यक्ति बन गए। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं दक्षिणा भी अवश्य दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। ऋषि ने उन्हें समय दे दिया और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे कठिन सफर। अब उनके पास ना राज्य था, ना धन, ना कोई सहारा। सिर्फ उनके साथ थी उनकी पत्नी तारामती और उनका पुत्र रोहिदास। तीनों ने महल छोड़ दिया और एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़े। यह रास्ता आसान नहीं था, यह रास्ता था सत्य की परीक्षा का। कई दिनों तक भटकने के बाद वह पहुंचे पवित्र नगरी काशी। लेकिन वहाँ भी उनकी कठिनाइयाँ खत्म नहीं हुई। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा।
एक ऐसा निर्णय जो किसी भी पिता और पति के लिए आशान्य होता है। यहाँ से कहानी और भी भावनात्मक और गहरी होने वाली है। काशी की उस पवित्र भूमि पर जहाँ लोग मोक्ष की तलाश में जाते हैं, वहीं अब राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। उनके पास ना धन था, ना कोई साधन, लेकिन उन्हें ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा देनी ही थी। समय तेजी से बीत रहा था और अंत में वह क्षण आ ही गया जब उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जो किसी भी इंसान के लिए असहनीय होता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहितास को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। यह दृश्य इतना गरुड़ था कि स्वयं आकाश भी जैसे रो पड़ा हो। तारामती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके मन में अपने पति के सत्य के प्रति सम्मान भी था। उन्होंने बिना विरोध के यह त्याग स्वीकार कर लिया। उधर छोटा सा रोहितास, जो अभी दुनिया को समझ भी नहीं पाया था, अपनी माँ का हाथ थामे चुपचाप चला गया। राजा हरिश्चंद्र खड़े रहे, अकेले, टूटे हुए, लेकिन अपने वचन से अडिग। अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने स्वयं को भी बेचने का निर्णय लिया। उन्हें एक व्यक्ति ने खरीद लिया जो शमशान का रखवाला था, और इस तरह जो कभी एक महान राजा था, वह अब शमशान में काम करने लगा। उनका काम था जो भी मृत शरीर वहाँ आए, उनके अंतिम संस्कार के लिए टैक्स लेना, कर लेना। दिन बीतते गए और हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। वह हर सौ के साथ एक कहानी देखते, रोते हुए इंसान में अपना दर्द महसूस करते, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और हर परिस्थिति में सत्य का पालन किया। उधर तारामती एक दासी के रूप में जीवन बिता रही थी। वह कठिन परिश्रम करती थी और अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब रोहितास जंगल में लकड़ी लेने गया, उसे एक सांप ने काट लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनते ही तारामती का संसार टूट गया। वह अपने मृत पुत्र को गोद में उठाए रोते हुई शमशान की ओर चली। वहीं शमशान जहां उनका पति काम करता था, लेकिन वह ये नहीं जानती थी जब वह शमशान पहुंची तो वहां खड़े व्यक्ति को देखकर ठिठक गई, और वह कोई और नहीं था, स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और उस पल में जैसे पूरा संसार थम गया। लेकिन कर्तव्य होता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, ये शमशान है और यहाँ बिना कर दिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तारामती स्तंभ रह गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र का दिल टूट रहा था, लेकिन उनके शब्द अडिग थे। धर्म और नियम सबके लिए समान होते हैं। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। तारामती ने चारों ओर देखा। उनके पास सच में कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर देने की कोशिश की। यह दृश्य इतना गरुड़ था कि स्वयं प्रकृति भी जैसे रो पड़ी। एक तरफ माँ का दुख, दूसरी तरफ पिता का धर्म। यह सत्य की सबसे कठिन परीक्षा थी, और यहीं से कहानी अपने सबसे भावात्मक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब आगे क्या होगा, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है।
शमशान का वह दृश्य जहाँ एक पिता अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए खड़ा था और एक माँ अपने मृत बच्चे को गोद में लिए रो रही थी, यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यह सत्य की सबसे कठिन परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र के हृदय में तूफान चल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर बड़ी दृढ़ता थी। उन्होंने एक बार फिर से कहा, नियम सबके लिए समान है, बिना कर दिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तारामती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर आगे बढ़ाया और उसी क्षण आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। वातावरण बदल गया और वहां प्रकट हुए ऋषि विश्वामित्र। उनके साथ देवता भी उपस्थित थे। पूरा दृश्य एक दिव्य रूप में बदल गया। तारामती और हरिश्चंद्र दोनों आश्चर्यचकित रह गए। ऋषि विश्वामित्र आगे बढ़े और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब आपकी परीक्षा समाप्त होती है। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। उन्होंने कहा, आपने हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया। आपने अपना राज त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया और फिर भी अपने धर्म से कभी नहीं डिगे। आप जैसे सत्यवादी राजा का इस संसार में दुर्लभ है। यह कहते ही एक चमत्कार हुआ। रोहितास जो मृत पड़ा था धीरे धीरे जीवित हो उठा। तारामती ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, सुखी के थे। राजा हरिश्चंद्र ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें भी भर आईं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, यह सब एक परीक्षा थी और आप इसमें सफल हुए हैं। अब आपको आपका राज्य, आपका सम्मान और आपका सब कुछ वापस मिलता है। तभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और एक दिव्य प्रकाश के साथ सब कुछ बदल गया। राजा हरिश्चंद्र फिर से अपने राज्य के राजा बन गए, लेकिन अब वे केवल एक राजा नहीं थे, वे सत्य के प्रतीक बन चुके थे। उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये कहानी आज भी जीवित है, हर उस इंसान में जो कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देता है, हर उस इंसान में जो अपने वचन को सबसे ऊपर रखता है। राजा हरिश्चंद्र ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य ही वह शक्ति है जो इंसान को महान बनाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए और याद रखिए, सच्चाई कभी हारती नहीं है, बस उसकी परीक्षा थोड़ी लंबी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।